आज बैंकिंग और डिजिटल दुनिया से जुड़ी एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड पर एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया है, जो इस समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। नमस्कार, लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज का विषय बेहद गंभीर और हम सबसे जुड़ा हुआ है। देश में तेजी से फैलती डिजिटल धोखाधड़ी और उस पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा एक्शन। ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगाइए। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, पूरे 54,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जो डिजिटल चोरों ने आम नागरिकों की मेहनत की कमाई से उड़ा ली है। ये आंकड़ा दिमाग चकरा देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑनलाइन ठगी को लेकर कोई भी नरमी नहीं दिखाई है। अदालत ने इसे साफ और कड़े शब्दों में पूरी तरह से लूट और डकैती कहा है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संगीन है। अब जरा सोचिए, ये 54,000 करोड़ रुपए असल में होते कितने हैं? ये रकम इतनी ज्यादा है कि भारत के कई छोटे राज्यों का जो पूरे साल का बजट होता है, ये उससे भी कई ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ हुई ठगी नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का संकट बन चुका है। और ये ऐतिहासिक टिप्पणी देने वाली बेंच में शामिल थे चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमलिया बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी लूट आखिर हो कैसे रही है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इशारा किया है। अदालत का साफ मानना है कि ये या तो बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है या फिर उनकी घोर लापरवाही की वजह से। तो इस संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चिंता ही नहीं जताई, बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान सामने रखा है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये 4 बड़े निर्देश क्या हैं। पहला कदम, केंद्र, आरबीआई और सारे बैंक मिलकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाएंगे ताकि ऐसी धोखाधड़ी को रोका जा सके। दूसरा, सीबीआई अब पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट जैसे बड़े मामलों की जांच को लीड करेगी। तीसरा, जिन लोगों ने अपना पैसा खोया है उन्हें मुआवजा कैसे मिले, इसके लिए एक ठोस ढांचा तैयार किया जाएगा। और चौथा, जो कि बहुत दिलचस्प है, इन धोखेबाजों को पकड़ने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी भी जांच होगी। हमने अभी अभी डिजिटल अरेस्ट शब्द का जिक्र किया। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये आखिर है क्या। चलिए समझते हैं कि ये नया साइबर खतरा क्या है और ये इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है। जरा कल्पना कीजिए, आपके पास एक वीडियो कॉल आता है। सामने वाला इंसान खुद को पुलिस या सीबीआई का कोई बड़ा अफसर बताता है और कहता है कि आपके खिलाफ एक बहुत ही गंभीर मामला दर्ज हुआ है। वो आपको वीडियो कॉल पर इतना डराता धमकाता है कि आप घर में ही एक तरह से बंधक जैसा महसूस करने लगते हैं, मानो आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया हो। और इसी डर का फायदा उठाकर वो आपसे पैसे ऐंठ लेता है। यही है डिजिटल अरेस्ट का खतरनाक खेल। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ निर्देश देकर ही नहीं रुका, उसने इन निर्देशों को लागू करवाने के लिए एक डेडलाइन भी तय कर दी है। तो अब आगे क्या होगा और सबसे जरूरी बात, जवाबदेही कैसे तय होगी, आइए जानते हैं। अदालत ने केंद्र सरकार, आरबीआई और बाकी सभी संबंधित एजेंसियों को सिर्फ 4 हफ्ते का वक्त दिया है। जी हां, 4 हफ्तों के अंदर उन्हें बताना होगा कि उन्होंने कोर्ट के निर्देशों पर क्या-क्या कदम उठाए हैं। इससे साफ है कि कोर्ट इस मामले में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और शायद इस पूरी सुनवाई का सबसे बड़ा और सबसे तीखा सवाल यही था जो कोर्ट ने सीधे आरबीआई से पूछा कि आज जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, एआई का जमाना है, तो आप इन फ्रॉड बैंक अकाउंट्स को ट्रैक करने और फ्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में भारत में बैंकिंग सुरक्षा की पूरी तस्वीर बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से एक बात तो साफ है, डिजिटल चोरों के बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। उम्मीद है कि इन कड़े कदमों से हम सब की मेहनत की कमाई ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी सतर्क रहें। धन्यवाद।